हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल राइजिंग जोग्राफर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीजीटी का अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है, तो बहुत से मैंने आंसर्स देखे, कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने यूट्यूब भी देखा और भी लोगों से कंसर्न किया, तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो एक जो भी है कोशिश की है लोगों ने, तो मैंने भी एक कोशिश की है कि मैं जितना सही और जितना ऑथेंटिक आंसर की बना पाऊँ। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कन्फ्यूजिंग होंगे, जो जिनका आंसर जो है आयोग के आंसर आने पर ही पता लगेगा क्या होगा। लेकिन फिर भी उसके अलावा जो भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा सही से सही उत्तर इसमें दे सकूँ। तो मैं जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताता हूँ आप लोग से। जहाँ पे ज़रूरत लगेगी मैं उसको डिस्कस कर दूँगा क्या ज़रूरी है कहाँ पे, और जहाँ ज़रूरी होगा मैं वहाँ पे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी यूज कर लूँगा। बाकी मैं सारे पेपर को हिंदी में करूँगा और मैं इसको बहुत तेज़ी से करूँगा। तो आप अपना ध्यान इस पे बनाए रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिख नहीं रहा है, मैं बोर्ड का यूज नहीं कर रहा हूँ। चूँकि मैं गाँव में हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, होम सेंटर था सबका, तो मेरा भी होम सेंटर था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोर्ड यूज कर पाऊँ। तो इसलिए मैं ऐसे ही सीधे सिंपली एक ट्रेडिशनल तरीके से मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे मेरा जो सीरीज़ था वो सी था, ठीक है। और सी में सबसे पहला क्वेश्चन था कि सिलेरू पावर प्रोजेक्ट जो है जल विद्युत शक्ति से संबंधित है। क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन था कि किसी भी सेवा के लिए जनसंख्या सीमा, मतलब कितनी होनी चाहिए जनसंख्या सीमा, क्या इसमें क्या कह रहा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो सेवा शुरू करने के लिए इसमें सी ऑप्शन सही है, न्यूनतम जनसंख्या, कम से कम इतनी पॉपुलेशन हो। अगर हम समोसा बेच रहे हैं कहीं खड़े होके, तो कम से कम अगर हम 100 समोसा बना के बैठ गए और खरीदने वाला कोई ना हो तो नुकसान हो जाएगा ना। तो कम से कम इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए कि उस समोसा की बिक्री हो जाए। तो ये न्यूनतम जनसंख्या की बात है। रिफ्ट वैली, अगला क्वेश्चन है रिफ्ट वैली, ये क्या फॉल्टिंग का परिणाम है या भ्रंशन का। कुजबास क्षेत्र कोयला का क्षेत्र है। सीमेंट कारखाना में ये बहुत संभवतः कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि झारखंड जो है, झारखंड जिसको बंजारी से यहाँ पे मैच कराया हुआ, दरअसल बंजारी अभी भी बिहार में है। और बिहार क्या है, झारखंड बिहार से अब टूट चुका है। तो एक ये हो गया, एक छत्तीसगढ़ में। बाकी चंद्रपुर और विक्रमनगर तो ये ठीक है, बाकी इन दोनों में थोड़ा सा परेशानी है। तो इसको आंसर की का आप लोग वेट करिए। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन ने किया था। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं वो 35 से 65 उत्तर दक्षिण में आते हैं, ठीक है। 35 से 65 कई जगह आप यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे, यहाँ तक कि बहुत फेमस है, ओझा सर ने भी 50 से 70 बताया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन वो नहीं है इसमें। तो आप 35 से 65, कुछ किताबों में जो बड़ी किताबें हैं उसमें मानी जाती हैं, जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती हैं उसमें 35 से 65 लिखा है। तो इसमें आप उस बुक को फॉलो किया जाएगा, तो 35 से 65 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सार्गेसो सी, ठीक है। ये क्या होता है? उत्तरी अटलांटिक या नदन अटलांटिक ओशन में मिलता है। जापान में सबसे बड़ा द्वीप होन्सू है, होन्सू। ओजोन परत जो है स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा इसमें से सही है, ठीक है। तो सही में बेंगुला क्या है, प्रशांत की धारा नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न इसमें था कि स्टेटमेंट था सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आएंगे तो छोटा ज्वार आएगा, छोटा नहीं, लघु नहीं आएगा, वहाँ बड़ा ज्वार आएगा। उसमें क्या था, अगला स्टेटमेंट था उच्च सागरीय ज्वार जो है 12 घंटे 20 मिनट में आता है अंतराल पे। तो ऐसा नहीं है, वो 12 घंटे 26 मिनट होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है। कर्क रेखा एवं मकर रेखाओं के मध्य क्या होता है, अधिकतम महासागरीय लवणता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉर्नेडो को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहते हैं? यूएसए में उसको ट्विस्टर बोलते हैं, जब उसकी गति बहुत तेज़ हो जाती है तो उसको ट्विस्टर बोलते हैं, ठीक है। अगला मैच द फॉलोइंग्स था, जिसमें डिमांजिया थे, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं, रेटजेल जर्मन हैं, मैकिंडर ब्रिटिश हैं और बोमेन अमेरिकन हैं। आगे आते हैं, डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करता है? नर्मदा नहीं करती है, ठीक। कॉस्मॉस हम्बोल्ट ने लिखी। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है भारत में। और ओहो, मेरी बैटरी लो हो गई यहाँ पे, ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, गुजरात, यहाँ तो गुजरात तक हो गई थी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सबसे ज़्यादा कौन बंदरगाह करता है? तो मुंबई करता है, ठीक। डिमांजिया ने जो मकानों का जो वर्गीकरण किया था वो कार्यों के आधार पर किया था, बेस्ड ऑन
फंक्शंस, जो कोबर से आया था, भूसन्नति के चारों ओर घेरने वाला दृढ़ भूखंड, वो क्या है? क्रेटोजोन है। आगे आते हैं, इसमें केंद्र शासित राज्य की साक्षरता लिखी हुई थी। ये साक्षरता क्लियर नहीं हो पा रही है, कुछ डेटा चूँकि बहुत माइनर डिफरेंस है, तो माइनर डिफरेंस में इधर उधर थोड़ा सा हो जा रहा है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रही है, आप इसको वेट करिए थोड़ा सा। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये नॉर्मन मायर इसका सही उत्तर है। इसमें से कौन सा सही है? स्टेटमेंट सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता, इसमें से कौन सा गलत है ये पूछा है, कौन सा असत्य है? उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। क्या लिखा है? एवरेज सैलिनिटी इन नदर्न हेमिस्फीयर इज लेस देन दैट ऑफ सदर्न, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से क्या कह रहा है? कम लवणता कह रहा है उत्तरी की, तो ऐसा नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है। तो यही पहला ही क्या है आपका? असत्य है, गलत है। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन इसका गलत है। इसी को सॉरी ए ऑप्शन गलत है, तो चूंकि असत्य पूछा ही था तो हमको इसी को टिक करना है। कोकोस किलिंग बेसिन हिंद महासागर में है। वातावरण निश्चयवाद क्या है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये क्या? जर्मनी की विचारधारा थी। विलियम गॉड हरित क्रांति शब्दावली का प्रयोग किए थे। शब्दावली, ठीक है, शब्दावली जो टर्मिनोलॉजी है वो ग्रीन रेवोल्यूशन विलियम गॉड ने, देखिए यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग भी है, तो ये क्या है? बोरलॉग ने बहुत काम किया था ग्रीन रेवोल्यूशन पे, लेकिन शब्दावली जो टर्म है गॉड ने यूज किया था। ओके, तो वितली मैदान या अबिसल प्लेन, अबिसल प्लेन क्या है? डीप सी प्लेन्स हैं, ये गहरे महासागरी मैदान है। एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था इसमें, इन्होंने जो नॉर्थ टू साउथ जो इन्होंने अरेंज करने के लिए दिया था, बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, तो इसमें समस्या ये थी कि बोकारो और बर्नपुर दोनों ही 23 डिग्री 40 मिनट पे हैं। ठीक है, नॉर्थ लेटीट्यूड पे 23 डिग्री 40 मिनट। इसमें सेकंड का डिफरेंस आता है। सेकंड क्या है? बोकारो 2.32 सेकंड है, और बर्नपुर 2.32 सेकंड पे है, और बोकारो जो है 9.46 है। इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो बोकारो, यानी कि बोकारो ऊपर है, नॉर्थ में है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बुशमैन हॉटेनटॉट, ये निग्रोइड प्रजाति से हैं। मछली उत्पादन के लिए बहुत जो मेजर एरिया है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वो जो न्यू फाउंडलैंड वाला वहाँ पे, तो वो सही है, उसका ए ऑप्शन सही है। झूम क्या है? एक खेती की पद्धति है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था। विश्व में ऊर्जा संकट का समाधान क्या है? ऊर्जा संकट, ऊर्जा मतलब क्या? जिन जिन चीज़ों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे ना, वो परंपरागत है ना, नॉन रिन्यूएबल है, तो ख़त्म हो जाएंगे, तो हमको उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें वही अल्टरनेटिव एनर्जी इसमें ऑप्शन रखा है, वैकल्पिक ऊर्जा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए एक प्रश्न था इसमें, कौन सा इसमें से गलत है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। भारत के महानगरों एवं सन्नगरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, ये सही है। 4 महानगरों मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली में विश्व के 85% से अधिक लोग संपन्न लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है, ये भी सही है। और जो अंतिम है, शहरों में क्या है? जीवन आनंददायक है, नगरीय सुविधाएं हैं, ये भी सही है, चारों सही है ये मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसमें चूँकि जो मेरे हिसाब से ये सही है चारों के चारों, लेकिन यूजीसी आयोग इसमें कुछ तो टिक करेगा, और जहाँ तक मुझे विश्वास है कि ये तीसरा ऑप्शन ये सही गलत करेंगे, चूँकि असत्य पूछा है तो गलत करना मतलब सही करना। सन्नगरों में निर्धनता, बेरोजगारी, असुरक्षा तथा अपराध की दर उच्च है। ठीक है, तो इसको जहाँ तक मेरा मानना है कि आयोग इसको सही उत्तर करेगा। ठीक है, यानी कि इसका सी ऑप्शन। वर्षा स्तरीय या निम्बो स्टेटस, ये क्या मध्य हैं, मीडियम क्लाउड्स हैं। कास्ट मैदान यूगोस्लाविया, इस तो कास्ट आए तो तुरंत यूगोस्लाविया, इसमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही वहीं से हुई थी, खोज ही वहीं पे हुई थी, और वहाँ पे ना कई किलोमीटर की, कई हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली प्लेट है किसकी? ये आपकी जो कास्ट मैदान की। ये आपका जो इटली है, इटली के उधर बगल में जो एक सी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसके और बगल में इटली के ईस्ट में ये एरिया पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन में ये वह क्या बोलते हैं, मोर देन वन ऑप्शन है इसमें। अब दक्षिणी दोलन का वाकर परिचालन से घनिष्ठ संबंध है, सही उत्तर है ये।
गिलबर्ट वाकर भारतीय मौसम में विज्ञान में क्या थे, अध्यक्ष थे, ये भी सही है। दक्षिणी दोलन का सकारात्मक सूचकांक निर्बल व्यापारिक पवनों का सूचक है, ये भी सही है। दक्षिणी दोलन का नकारात्मक सूचकांक हिंद महासागर में उच्च दाब एवं पूर्वी महासागर में निम्न दाब को इंगित करता है। ये चारों सही हैं, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 सभी सही हैं। आगे आते हैं क्षेत्रीय विभेदन या एरियल डिफ्रेंसिएशन। इसमें आप उत्तर रखेंगे प्रादेशिकतावाद को या क्या है, रीजनलिज्म को। अगला है इयॉन। इयॉन सबसे बड़ी है जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री में, इयॉन जो कंसीडर किया जाता है वो सबसे बड़ा है। मिल्पा, मिल्पा क्या है, मध्य अमेरिका में जो स्थानांतरण किसी है या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन है वो क्या कहते हैं, उसको मिल्पा कहते हैं। लेकिन आप एक बात और भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मध्य अमेरिका में मिल्पा तो ज़रूर कहते हैं, लेकिन इसमें एक और है, ग्वाटेमाला भी है, और ग्वाटेमाला उसी मध्य अमेरिका का हिस्सा है। तो ये आयोग के ऊपर है कि वो मध्य अमेरिका सही करेगा कि ग्वाटेमाला सही करेगा, ठीक है। हालांकि आपको सभी किताबों में मिल जाएगा कि मध्य अमेरिका क्या है, वहाँ पे मिल्पा खेती होती है। कालगुरली सोने की खान है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एक रूपतावाद ये मैच करने के लिए आया था, बहुत सिंपल था। आप एक रूपतावाद को हट्टन से मिलाइए और बेस लेवल या आधार तल को क्या है, पावेल से मिलाइए। सही उत्तर निकल के आएगा आपका ऑप्शन ए। अगला डार्क एज इन ज्योग्राफी, ये क्या है, 3री सदी से 12वीं सदी तक, ठीक है, 3rd सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। द पीपल ऑफ इंडिया जो बुक थी, इसको हर्बर्ट रिसले सर ने लिखा था। और हर्बर्ट रिसले से तो एक और क्वेश्चन आया था, आपको पता है वो जो क्लासिफिकेशन था, जो हर्बर्ट रिसले ने कितने प्रजातियों में भारत को वर्गीकृत किया था, वो सात प्रजातियों में वर्गीकृत किया था। कोई क्वेश्चन इसमें है तो उसको मैं अभी बता दिया। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक करता है भारत में। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना के संगम पे है। इसका टिहरी बांध क्या है, बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर कौन सा कारक सूर्यातप को वितरण को प्रभावित नहीं करता, इंसोलेशन को क्या करता है, प्रभावित नहीं करता है। ये क्या, भूमिगत जल, जमीन के अंदर है तो कुछ खास प्रभाव नहीं है इसका, इनफैक्ट कुछ भी प्रभाव नहीं है। मध्य प्रदेश में चंबल नदी घाटी एक उदाहरण है, क्या है, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत हिट क्वेश्चन है। उत्खात भूमि या बेडलैंड। किस नगर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो इसको आप अहमदाबाद रट लीजिए, यह फिर पूछा जाएगा बहुत सी परीक्षाओं में, ठीक है। अभ्रक की मेखला या फिर माइका बेल्ट। माइका बेल्ट क्या है, ये हजारीबाग, गया तथा मुंगेर। हजारीबाग में आप जानते हैं कोडरमा वाला क्षेत्र है, वो बहुत ही फेमस है माइका के लिए, अभ्रक के लिए। एक प्रश्न आया था तिब्बत के पठार से, देखिए तिब्बत पठार के ऊपर क्षोभ मंडल के मध्य भाग पर 500 MB बार स्तर पर तापीय प्रति चक्रवातीय दशाएं ग्रीष्मकालीन मानसून के समय उत्पन्न होती हैं। क्या कह रहा है, इसने बस लंबा लिख दिया है। सीधा सा आप समझिए कि जब गर्मी होती है, ठीक है, तो जो तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर, ठीक है, तिब्बत यानी ठीक तिब्बत के सरफेस पर नहीं, तिब्बत के ऊपर, इसने क्या कहा है, क्षोभ मंडल के मध्य भाग में, बीच में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। उसका कारण क्या कह रहा है, क्योंकि टिबेटन प्लेटू एक्ट्स एज हाई लेवल हीट सोर्स, ठीक है, यानी कि उच्च तली उष्मा स्रोत की तरह कार्य करता है। तो सही है और सही व्याख्या भी है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद खमसिन के बारे में बात करता है, तो ये मिस्र की शुष्क हवा है, मिस्र की शुष्क हवा है, चौथा ऑप्शन सही होगा। और किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो आप जानते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जैसा कि अमेजन वगैरह हैं, तो उनको फेफड़ा कहा जाता है, वनों का पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, सॉरी। इसमें से किसे भूगोल का जनक माना जाए, जनक हिकैटियस हैं, लेकिन इसमें हिकैटियस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, इरेटास्थनीज। तो आप इसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। हिकैटियस की एक पुस्तक थी जस पीरियोडस, ठीक है, उसमें उन्होंने पृथ्वी का वर्णन किया था। तो उस किताब की वजह से, उस किताब में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, उसकी वजह से उनको हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है। लेकिन जो ज्योग्राफी टर्म है, ठीक है, जियो प्लस ग्राफोस, ये जो टर्म है, जो अलेक्जेंड्रिया में जब इरेटास्थनीज वहाँ के लाइब्रेरियन थे, तो उन्होंने जो बनाया था ना, जो अपना रैक बनाया था, तमाम तरह की चीज़ें आती थी वहाँ पे, लोग लिख लिख के, उस समय के विद्वान लिख लिख के जमा करते थे और जमा करते रहते थे। तो कई बार पृथ्वी के बारे में लिखा होता था, कई बार डिस्क्रिप्शनल कई चीज़ें होती थी। तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ डिस्क्रिप्शनल चीज़ों को और कुछ अर्थ की चीज़ों को एक जगह, एक रैक में उसको क्या कर दिया, रख दिया, और उसको नाम दे दिया
जियोग्राफी, ठीक है। तो यानी कि ग्राफो मतलब क्या है, वर्णन है, वर्णन। तो डिस्क्रिप्शनल चीज़ों को भी और इसको भी सब एक में करें, तब से ये टर्म आ गया जियोग्राफी। तो ये समझ लीजिएगा कि इरेटास्थनीज जो हैं, हिकैटियस जब न हो तभी इरेटास्थनीज को आप टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा मेंशन कर दिया कि जिसने जस्ट पीरियोडस लिखी, या ऐसा मेंशन कर दिया कि जिसने भूगोल शब्द दिया, तो इरेटास्थनीज सही होंगे, ठीक है। लेकिन आप जो मुख्य आंसर है उसका हिकैटियस, ये इतना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। रिसले को हमने बताया 7 भागों में प्रजातियों को बांटा था। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे, ग्रीक के थे। हेरोडोटस बहुत फेमस हैं, जानते हैं, नील नदी से उनका गहरा संबंध है। आधुनिक समुद्र विज्ञान के प्रणेता जॉन मरे थे, आधुनिक समुद्र विज्ञान के जॉन मरे। आगे आते हैं, जो गंगा के मैदान को और दक्कन के पठार को बांटने का काम कौन करता है, विंध्य पर्वत करती है, ठीक है। अब एक देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है हमारी सी सीरीज में, ठीक है। इसमें कह रहा है थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर क्या है? तो थर्मल इक्वेटर को बहुत क्लियरली मैं समझता हूँ कि ये 20 डिग्री क्लियरली होगा, 20 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। और चूँकि मैंने बताया मेरे पास बहुत सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी 20 डिग्री नॉर्थ में इसलिए समझता हूँ कि जो 20 डिग्री नॉर्थ में बहुत सारे डेजर्ट्स हैं और उसके आसपास कुछ एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस भी होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब गर्मी होती है। गर्मी कहाँ होती है, या तो इक्वेटर पे होगी या तो 20 डिग्री 23 डिग्री के आसपास होगी। तो यहाँ पे का जो नियरेस्ट था वो 20 था। हालांकि कुछ जो जो हमारे साथ जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनसे बात हुई तो कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो इक्वेटर है ना, उससे जो नियरेस्ट एरिया होगा वही क्या होगा,